वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। आज कक्षा 9वीं की कविता स्पर्श भाग 1 में संकलित एक फूल की चाह नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि सियाराम शरण गुप्त है और इसके प्रस्तुतकर्ता है धरित्री डेका। एक फूल की चाह। इस कविता में क्या क्या हम पढ़ेंगे, आइए उसको एक बार जान लेते हैं। यह कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी लंबी कविता है। यह एक कथात्मक कविता है। यह छुआछूत की समस्या पर आधारित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। इस कविता के माध्यम से एक पिता की करुण यातना का हृदय विदारक चित्रण हुआ है। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृद वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान भरे हुए था निज गृह में हाहाकार अपार अशांत। यहाँ पर कवि ने इस पहले पद में पहली पंक्तियों में महामारी का वर्णन किया है कि किस तरह से बीमारी फैली हुई है। महामारी फैलने से चारों ओर भय और निराशा का वातावरण बन गया था। लोग अत्यंत दुखी थे। उनके हृदय के दुख आंसुओं की लड़ी बनकर गिर रहा था। चारों ओर लोगों का करुण क्रंदन और अपार दुख प्रकट हो रहा था। संतान के वियोग में माताएं दुख से पागल हो रही थी। रोते रोते उनका गला रूंध चुका था। उनकी आवाज क्षीण हो चुकी थी। उनके करुण क्रंदन को सुनने वाला भी रो उठता था। अर्थात लोग भयभीत थे कि कहीं उनके बच्चे भी इस बीमारी का शिकार ना बन जाए। इसलिए उनके माता पिता का रो रो करके हाल बेहाल था। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। महामारी ने विकराल रूप धारण किया है, इसलिए उसके पिता सुखिया को बाहर खेलने जाने से मना करता है। सुखिया जो है वह छोटी सी बच्ची है जो बाहर खेलना जाना चाहती है और पिता के मना करने के बाद भी वह घर में जरा भी नहीं ठहरती है। उस भोली भाली बच्ची पर इसका कोई असर नहीं होता है और वह घर में एक पल भी नहीं ठहरती है। वह बाहर खेलने जाती है। पिता अपनी बेटी को इसके प्रकोप से बचाकर रखना चाहता है, यानी इस महामारी से, इस बीमारी से उसे बचाकर रखना चाहता है और भगवान से यही विनती करता है कि इस बार किसी तरह उसकी बेटी बच जाए। भीतर जो डर रहा छुपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनों को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिहवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जिस आशंका को पिता अपने दिल के अंदर छिपाए था, वह डर अब बाहर आ गया। एक दिन सुखिया का बदन बुखार से तप रहा था। उस बच्चे ने बुखार की पीड़ा में न जाने किस डर से डरकर उसने अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल की चाह की ताकि वह ठीक हो जाए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। धीरे धीरे सुखिया का कंठ यानी गला जो है कमजोर हो जाता है। उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मुंह से कुछ आवाज निकाल पाए। उसके अंग अंग शिथिल हो रहे थे। उसके पिता किसी चमत्कार की आशा में चिंता में बैठा हुआ था। पिता यह न जान सका कि कब सुबह से दोपहर हुई और फिर शाम हो गई, यानी समय बीतता जा रहा था। शाम से होने लगी थी और आसमान सोने के रंग का हो गया था। उन सुनहले बादलों में कब सूर्य डूब गया और कब संध्या गहराते हुए रात में बदल गई, यह पिता ना जान सका। यानी कि दिन रात जो है बेटी की दुख में पिता जो है दुखी थे। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया।
ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। पिता हर तरह से पुत्री को बचा पाने में असहाय महसूस कर रहा था। उन्हें चारों ओर अंधकार ही दिख रहा था, जो लगता था कि उस मासूम बच्चे को दसने चला आ रहा था। इस शोकाकुल अवस्था में ऊपर विशाल आकाश के चमकते तारे उसे जलते हुए अंगारे प्रतीत हो रहे थे, जिनकी चमक से आंखें झुलस सी जाती थी। अर्थात तारों का शीतल प्रकाश भी उसे कष्टकारी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह अत्यंत दुखी था। देख रहा था जो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता निराश हताशा से बच्ची को देख रहा था। वह बच्ची अब बैठ भी नहीं पा रही थी, वह बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। पिता उसे बार बार बोलने के लिए उकसा रहा था कि वह एक बार फिर से कह दे कि वह मेरे लिए देवी माँ के चरणों में चढ़ाया एक फूल ला करके दे। यानी कि बेटी जो है सुखिया वो बीमार पड़ गई थी और उसने जो है बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि करजाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। सुखिया के पिता अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए मंदिर में आते हैं और यहाँ पर कवि ने मंदिर का सुंदर वर्णन किया है। कवि यहाँ मंदिर की विशालता और सुंदरता का वर्णन करता है कि वह देवी का मंदिर एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर था। वह एक विशाल मंदिर था। मंदिर के ऊपरी भाग पर रखा सोने का कलश उसी प्रकार सुंदर बिखेर रहा था जैसे प्रातः काल कमल खिलकर सुंदरता बिखेरता हो। मंदिर का प्रांगण धूप, दीप और अगरबत्तियों की महक से वातावरण को प्रसन्नचित था। मंदिर के अंदर और बाहर भक्तजनों की आवाजें गूंज रही थी, जिससे किसी उत्सव का वातावरण बन गया था। यानी मंदिर के चारों ओर एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ था। भक्त वृंद मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मदमुदमय पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मंदिर में सभी भक्तजन भक्ति से ओतप्रोत होकर देवी की आराधना कर रहे थे और देवी माँ की जय जयकार कर रहे थे। वे कह रहे थे, हे पापियों को ताड़ने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली माता तेरी जय हो। मंदिर के भक्तिपूर्ण वातावरण में पिता के मुख से भी यही निकला कि पापियों का उद्धार करने वाली देवी तुम्हारी जय हो, और किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का देकर उसे देवी के सामने पहुंचा दिया। यानी पिता बिल्कुल भक्तिमय होकर के मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, अनजाने में ही जो है वो भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना छठ, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। जब पिता दीप और फूल लेकर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उसको देवी को अर्पित कर दिया और देवी के प्रसाद के रूप में अंजलि भर फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। अपनी इच्छा को पूरी होता देख और वह ये अमूल्य लाभ के समान फूल को पाकर सब कुछ भूल गया और सोचने लगा कि अब वह इन फूलों को ले जाकर बेटी को देगा और उसके स्वस्थ होने की कामना करने लगा। यानी कि सुखिया का पिता बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने सर्वोत्तम चीज़ पा लिया हो और वह अब जा कर के वह फूल जो है अपनी बेटी को देगा, जिससे उसकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया,
सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। सुखिया के ठीक होने के विचारों में खोया हुआ पिता देवी के प्रसाद लेकर मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर आंगन में पहुंचते हैं तो सहसा किसी के कहते सुनता है कि यह अछूत मंदिर में कैसे आया। इसने मंदिर में प्रवेश कर इस पावन स्थल को अपवित्र कर दिया है। यानी कि सालों से जो मंदिर की पवित्रता बनी हुई है, इस व्यक्ति ने अधूर्त बन करके और साफ कपड़े पहन करके जो है इसकी पवित्रता नष्ट कर दी है। इसे सब पकड़ कर यहाँ से भगा दे। ये कैसा धूर्त है कि इसने स्वच्छ कपड़े पहनकर उन्हीं का जैसा उच्च कुल का बनकर मंदिर में घुसने का दुस्साहस किया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। सुखिया के पिता ने किसी को ये कहते भी सुना कि इस अछूत ने पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, इससे लंबे समय से चली आ रही पवित्रता कलुषित कर दी है। पिता उन सवर्ण भक्तों से पूछता है कि क्या वह माँ की महिमा से भी बड़ा हो गया है, जो माँ की महिमा का गुणगान छोड़कर पूजा अर्चना छोड़कर उसकी तरफ आ गए हैं। क्या वह माता से भी बड़ा हो गया है? माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। वह अनेक बातें लोगों को बतानी चाहिए कि वह भी अपने मन में भक्ति भावना लेकर ही आया है और माता अपने भक्तों को समान रूप से देखती है। वह भक्तों में छोटा या बड़ा ऊंच नीच का फर्क नहीं करती है। फिर उनके मन में यह तुच्छ विचार कैसे आ गया? वे माँ के सामने ही वास्तव में उसके गौरव को छोटा कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें सुखिया के पिता ने उन सवर्ण भक्तों से की, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और घेर कर मुक्कों घूसों से प्रहार कर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अर्थात सुखिया के पिता का पक्षधर कोई नहीं था, वह जमीन पर गिरकर मार खाता रहा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। लोगों द्वारा मुक्के और घुसे मार मार कर जमीन पर गिरा देने से सुखिया के पिता के हाथ से देवी के प्रसाद स्वरूप फूल सारा जमीन पर बिखर जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं बचता, जिससे दुखी होकर वह अपनी अभागी बेटी तक उसे पहुंचाने में लाचार पाता है। भक्तगण उसे मारते पीटते उसे न्यायालय ले जाते हैं, जहां उसे 7 दिनों के कारावास का दंड सुनाया गया, क्योंकि उस अछूत के हाथों से देवी का घोर अपमान हुआ था, जिसके दंड स्वरूप उसे यह सजा दी गई। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह सिर झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। देवी का अपमान करने के जुर्म में 7 दिन की सजा सुनाई गई, जिसे चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अर्थात सुखिया के पिता ने दंड का कोई प्रतिरोध नहीं किया। जिस अपराध के लिए उसे दंड दिया गया था वह असीम था, उसकी कोई सीमा ना थी। ऐसे दोष के लिए वह क्या तर्क देकर प्रतिरोध करता, क्या जवाब देता। जेल में सजा के रूप में उसे 7 दिन क्या बिताए, वे तो सदियों के बराबर थे। उन 7 दिनों तक पुत्री के दुख में आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे, पर फिर भी आंसू कम ना हुए।
दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे मेरे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसे लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब के दीना दिखाए वह। सुखिया के पिता जब दंड भोग कर घर आते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है, कवि ने यहाँ वर्णन किया है। 7 दिन का दंड भुगतने के बाद जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर घर की ओर उठ ही नहीं रहे थे, अर्थात घर जाने की शक्ति उसमें शेष ना थी। ऐसा लग रहा था जैसे डर के कारण कमजोर हुए शरीर को, इस जर्जर ढांचे को कोई आगे बढ़ने से रोक रहा था और उसे पीछे धकेल रख रहा था, यानी कि मन में बहुत ही शंकाएं थी। वह सोच रहा था कि उसकी बेटी हर बार की तरह उसे लेने क्यों नहीं आई। वह तो हमेशा उसे लिवाने दौड़ कर आती थी। शायद खेल में उलझी होने के कारण वह नहीं आई होगी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझे पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धड़क उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। सुखिया के पिता को जब सुखिया दिखाई नहीं दी तो वह शमशान की ओर भागता हुआ गया, जहाँ उसके जेल में होने के कारण सुखिया की मृत्यु होने पर उसके जानकार यानी उनके परिचित लोग पहले ही उसकी पुत्री की लाश को आग के हवाले कर दिया था। यानी कि जब वो जेल से घर आते हैं तो घर में उसकी बेटी नहीं मिलती है और परिचित जन जो है उसको बताते हैं कि जो है उसको शमशान की ओर लेकर गए हैं। तो पिता दौड़कर वहां जाते हैं। वहां क्या देखते हैं कि उसकी पुत्री की चिता जलकर बुझ चुकी थी, पर सुखिया के पिता का हृदय यह सब देखकर धधक उठा, क्योंकि दुख से भर उठा कि फूल के समान नाजुक कोमल बच्ची राख की ढेरी में बदल चुकी थी, अर्थात अब उसकी अस्थियां और राख का ढेर ही रह गया था। तो कविता का मार्मिक अंश है और यहाँ अंत में भी बहुत ही हृदयस्पर्शी वर्णन हुआ है, पिता का धन का वर्णन हुआ है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाँ। अंतिम बार पिता अपनी बेटी को गोद में ना ले सका, उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सका। उसे अफसोस होता है कि वह कितना विवश और लाचार है। इस तरह छुआछूत की समस्या पर आधारित यह कविता बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है और इस कविता में कवि ने इसी समस्या को एक पिता के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से बताया है। यहाँ पर कविता में शब्दावली का प्रयोग जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, जिससे कविता में अर्थ सौंदर्य भी आ गया है। इस तरह से कवि ने इस कविता में जो समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उस पर जो है अपने विचार रखे हैं कि समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं ये किसी का हल नहीं है और इस तरह की जो समस्याएं है उसका समाधान होना चाहिए। तो यहीं पर ये कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।